छात्रों, आज हम अपनी दक्षिण पूर्व एशिया की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और क्लास को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जब आप दक्षिण पूर्व एशिया की कक्षाओं को पढ़ें तो हमारे साथ साथ मानचित्र से संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें साथ साथ करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे आप तो एक बड़ा सा बोझ आपको लगने लगेगा और फिर पढ़ाने की बिल्कुल भी इच्छा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप जब भी मानचित्र की क्लास हमारे साथ पढ़ें तो अपना मैप हमारे साथ साथ ही बनाना स्टार्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की जानकारी। सबसे पहले हम बना लेते हैं मानचित्र, तो आप भी हमारे साथ साथ बनाइएगा। देखिए, ये है पूर्वोत्तर भारत और ये सिक्किम का क्षेत्र और ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम और इस तरह से ये पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र हमारा बन चुका है। और इस तरह से बांग्लादेश की सीमाएं हैं यहाँ पर, यहाँ इस तरह से। तो आइए शुरू करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत एक संगठन काफ़ी चर्चा में रहता है, आसियान। आसियान, इस आसियान के अंतर्गत हम 10 देश पढ़ते हैं और इन 10 देशों में से 5 देश महाद्वीप की मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं और 5 देश जो द्वीपीय हैं और समुद्री क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। क्या दक्षिण पूर्व एशिया में केवल 10 ही देश हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ देश हैं, लेकिन आसियान में हमें मुख्य रूप से 10 ही देश पढ़ने हैं। और जो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में एक बड़ा द्वीपीय समूह है वही कहलाता है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को पढ़ने से पहले हमें जो मुख्य भूमि के देश हैं उन्हें देख लेते हैं। आइए पहले हम उनको समझते हैं। उससे पहले आप ये ध्यान रखना, आसियान एक संगठन है जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और ये जकार्ता कहाँ है, कैसा है, ये सब हम आगे की कक्षा में देखेंगे। वीडियो रुकी तो ना विनोद? रुक जाती है, ध्यान रखना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला देश इस तरह से ये, और ये इसका हिस्सा थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है यहाँ तक, और इस देश का नाम है म्यांमार। और इसी के साइड में यहाँ पर एक और देश है दूसरा, इस तरह से, जो इसी पेनिनसुला पर जुड़ा हुआ है, थाईलैंड। सफ़ेद भूमि भी इसको कहा जाता है और सफ़ेद हाथियों का देश भी हम थाईलैंड को कहते हैं। रबड़ उत्पादन यहाँ का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। इसी के जस्ट इस साइड में यहाँ पर एक देश स्थित है, कंबोडिया। यहाँ पे लिख देते हैं कंबोडिया। इसके बाद यहाँ पर एक देश इस तरह से सीमा बनाते हुए है और इस देश का नाम है लाओस। उसके बाद इधर एक देश इस तरह से सीमा बनाता है और ये फैला हुआ है और इसका नाम है वियतनाम। वियतनाम। और ऊपर ये सब क्षेत्र इस तरह से चीन का क्षेत्र है और यहाँ पर एक द्वीपीय देश है। इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये मुख्य भूमि से जुड़े हुए 5 देश हमने देखे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि
जो म्यांमार है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नीचे ये इस तरह से नागालैंड, और यहाँ पर मणिपुर, और ये मिज़ोरम। तो कुल म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। साथ ही म्यांमार बांग्लादेश के साथ भी अपनी, यहाँ से एक क्षेत्र शुरू होता है और इसको हम बोलते हैं, ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसको बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप। और इसी प्रायद्वीप पर इस तरह से एक देश विस्तारित है, मलेशिया। और ये यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये थाईलैंड का है, और यहाँ पर क्षेत्र है ये म्यांमार का। यहाँ पर म्यांमार का एक क्षेत्र है, अभी कुछ समय पहले चर्चा में रहा था, आपको ध्यान भी होगा, रोहिंग्या जो मुस्लिम थे उनके संबंध में। तो ये जो क्षेत्र है म्यांमार का, इसको बोलते हैं रखाइन प्रांत। रखाइन प्रांत। तो ये जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं ज़्यादातर यही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और यहाँ से ये बांग्लादेश चले जाते हैं और बांग्लादेश के थ्रू भारत के राज्यों में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो रखाइन प्रांत है, और कई बार भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो भारत का कलकत्ता क्षेत्र है, और यदि किसी वजह से चीनी लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया, चिकन पॉक्स इसको बोलते हैं, ये तो रास्ता पूरा भारत का बंद हो जाएगा, और बांग्लादेश से आने जाने के पूरे रास्ते बंद हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भारत ने यहाँ पर एक अपना बंदरगाह विकसित करने का कार्य किया है, और इसका नाम है सितवे पोर्ट। तो इस सितवे पोर्ट के जरिए हम यहाँ से कलकत्ता बंदरगाह से और यहाँ से समुद्री रास्तों के द्वारा जुड़ सकते हैं। इससे हमें 2 फायदे होंगे। जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं मिज़ोरम के क्षेत्रों में, तो लगभग हमें 1800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और जब हम इस रास्ते का अनुसरण करेंगे तो हमें लगभग 950 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर हमें देखा जाए कि इस बंदरगाह के बनने से लगभग मिज़ोरम तक की दूरी मात्र आधी रह जाएगी। तो इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, और भारत यहाँ से एक नदी के सहारे मिज़ोरम में प्रवेश करने के लिए रास्ता बना रहा है। आइए आगे देखते हैं। ये क्षेत्र है मलेशिया, और मलेशिया कहाँ पड़ता है? मलाया प्रायद्वीप पर। उसके बाद यहाँ पर एक द्वीपीय देश है, छोटा सा, बहुत छोटा है और बहुत ख़ास है, सिंगापुर। इसी श्रृंखला में आगे की तरफ द्वीपों की एक बड़ी श्रेणी शुरू हो जाती है, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप सम्मिलित हैं, और इन 13,000 द्वीपों का ही संगठन कहलाता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के अंतर्गत लगभग 13,000 द्वीप सम्मिलित हैं। तो इंडोनेशिया के हम कुछ खास द्वीपों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला द्वीप आप हमारे साथ बनाइए, यहाँ पर इसका नाम है, चित्र में चमक रहा, द्वीप चमक रहा है, सुमात्रा। उसके बाद यहीं पर एक अगला द्वीप है
इंडोनेशिया का ही जावा। उसके बाद एक छोटा द्वीप है यहाँ पर बाली। उसके बाद यहाँ पर 2 द्वीप पड़ते हैं, इस तरह से द्वीपीय समूह है पूरे। तो ये इधर का जो है इसका नाम है पूर्वी नूसंतारा और इसका नाम है पश्चिमी नूसंतारा। और उसके बाद एक बड़ा द्वीपीय क्षेत्र यहाँ पर आता है। पूर्वी नूसंतारा के बाद अगला द्वीप है तिमोर। इस तिमोर का जो ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी तिमोर, वर्तमान में एक स्वतंत्र देश बन चुका है। इस पर अब इंडोनेशिया का नियंत्रण नहीं रहा है और इसकी राजधानी कई बार पूछी जा चुकी है, दिल्ली। दिल्ली नहीं, डीली। तो ये इसकी राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर अनेक द्वीपीय श्रृंखलाएँ हैं, लेकिन उसको हम एशिया के अंतर्गत नहीं पड़ते, वो ओसेनिया का क्षेत्र है, क्योंकि इसके जस्ट इधर की साइड में क्या शुरू हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्र। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर देखें तो म्यांमार का एक द्वीप है यहाँ पर कोको, और इसी द्वीप के नीचे स्थित है कोको चैनल। कोको चैनल अंडमान और म्यांमार के बीच स्थित है, कोको चैनल। और उसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीपों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है इस तरीके से। इस तरीके से तो इन द्वीपों के इधर का जो क्षेत्र है, जो जलीय भाग है, उसको बोलते हैं अंडमान सागर। और जो इधर का क्षेत्र है इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। वैसे ही यहाँ का जो जलीय भाग है इसको बोलते हैं जावा सागर। और ये जो नीचे का यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्षेत्र बचा, इसको बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। उसके बाद इंडोनेशिया का ही एक बड़ा द्वीप है यहाँ पर, और इस द्वीप का नाम है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप। इस द्वीप पर 3 देशों का कब्जा है। इस क्षेत्रों में यहाँ पर एक देश है ब्रुनेई, और यहाँ पर मलेशिया देश का कब्जा है, और जो नीचे का हिस्सा बचा ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है, जो चर्चा में रहती है, जकार्ता, एक शहर है जावा द्वीप पर। तो इंडोनेशिया का प्रमुख शहर जकार्ता कहाँ है, जावा द्वीप पर, और इसके ऊपर जावा सागर। कई बार एक जल संधि बहुत पूछी जाती है, बहुत सारी जल संधियाँ हैं यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे। सिंगापुर और मलेशिया के बीच कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पर एक प्रमुख जल संधि है जोहर, जोहर जल संधि। यह जल संधि जावा सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और मलेशिया को सिंगापुर की मुख्य भूमि से अलग करती है। इसके अलावा इधर एक द्वीप है, इस तरह से एक द्वीप है, इसका नाम है सुलावेसी। सुलावेसी। आगे एक और द्वीप है
इरियन जया, इरियन जया। तो इस द्वीप पर 2 देश हैं। जो इधर का क्षेत्र है इस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, और जो इधर की साइड है इस पर पापुआ न्यू गिनी का अधिकार है। न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ा था तब देखा था। और ये जो इधर पूरा सागर है ये इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। इसके अतिरिक्त एक द्वीपीय क्षेत्र यहाँ पर है, इसको बोलते हैं फिलीपींस द्वीप समूह। इस फिलीपींस द्वीप समूह को ही मिलाकर एक देश बना हुआ है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी मनीला यहीं पर है। और ये जो द्वीप है बड़ा वाला फिलीपींस का, इसका नाम है लुजोन। तो लुजोन द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है। एक बात और याद रखनी है आपको मनीला के बारे में, यहाँ पर 2 प्रमुख मुख्यालय हैं। एक तो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। दूसरा एक प्रमुख मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का भी मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और एक और आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य के कटक में पड़ता है। तो इतनी जानकारी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे द्वीपों के और कुछ देशों के बारे में। इससे संबंधित अन्य जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक आप इसका 1 या 2 बार अध्ययन जरूर करें। थैंक यू।